सावधान सावधान सावधान। एसआईआर वोटर लिस्ट अपडेट के नाम से होने वाले फ्रॉड से अब हो जाइए सावधान। मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मानवाधिकार कार्यशाला के एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक एसआईआर अपडेट के नाम से होने वाले फ्रॉड से संबंधित है, तो इसकी विस्तृत जानकारी, पूरी जानकारी हासिल करने के लिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथियों, दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के निर्देश पर देश के कई राज्यों में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जो हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू है। इसे लेकर मतदाताओं से वेरिफिकेशन के लिए एक प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। इसी बीच साइबर क्रिमिनल, जो साइबर फ्रॉडस्टर है, वह एसआईआर के आड़ में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां मतदाता सूची अपडेट कराने के नाम पर कई लोगों को ठगने की कोशिश की जा चुकी है और कई लोगों को तो ठगा भी जा चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, निर्वाचन आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से सावधान रहने की बात की गई है। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआईआर क्या है। यह जो आजकल हम जब से चुनाव का माहौल बना हुआ है देश में, तो एसआईआर बहुत सुनने में आ रहा है। कई लोगों को एसआईआर नहीं पता है कि क्या रहता है, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। तो आइए जानते हैं एसआईआर क्या रहता है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, यह चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा घर घर जाकर की जाने वाली वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया है। ईसीआई के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो पूरी तरह से सही हो और सटीक हो, जिसमें हर योग्य मतदाता का नाम सही तरीके से दर्ज हो और कोई भी डुप्लीकेट या फर्जी या अयोग्य नाम इसमें शामिल न हो। निर्वाचन आयोग ने देश भर के वोटर्स के लिए एक चेतावनी भी जारी की है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान किसी भी प्रकार के वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है और इसी के साथ इस प्रक्रिया के लिए फोन में किसी तरह के ऐप या एपीके फाइल को इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं होती है। साथियों, पहले तो आपको फर्जी कॉल और जो फर्जी ओटीपी है उनसे सावधान रहना है, क्योंकि जो साइबर ठग है वह खुद को बीएलओ या निर्वाचन आयोग का कर्मचारी बताकर वोटर्स को कॉल कर रहे हैं। वे फोन करके कहते हैं कि एसआईआर में आपका मोबाइल नंबर या आपकी अन्य जानकारी अपडेट नहीं है और आपको डराते हुए वह कहेंगे कि हम यहाँ से ऑनलाइन आपकी सारी डिटेल्स को अपडेट कर रहे हैं। यदि आपने हमारा सहयोग नहीं किया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। इसके बाद एसआईआर प्रोसेस को पूरा करने के लिए वे आपसे ओटीपी की मांग करेंगे। जो वह फर्जी ओटीपी आपको भेजे हुए हैं उसकी वह डिमांड करेंगे। बाद में आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। यदि आपने ओटीपी उनको दे दिया तो आपको चूना लगना तय है। दूसरा, फेक एपीके फाइल्स के जरिए स्कैमर्स आपको मैसेज या व्हाट्सएप पर एक एसआईआर या वोटर हेल्पलाइन नाम से फर्जी एपीके एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज की एक फाइल का लिंक भेज रहे हैं। उस एपीके फाइल को फोन में इंस्टॉल करते ही स्कैमर्स आपके पूरे फोन को हैक कर लेता है। आपके पूरे फोन का जो कंट्रोल है वह स्कैमर्स के पास चला जाता है और फिर वे फोन को एक्सेस करके आपका सारा डाटा भी चुरा लेते हैं और इसी के साथ ही आपका जो भी बैंक बैलेंस है उसे खाली कर आपको ठग लिया जाता है। साथियों, हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर इस फ्रॉड से संबंधित कुछ सवाल प्राप्त हुए थे, जिसका जवाब मैं आप सबके समक्ष ही देना चाहता हूं। जिसमें पहला सवाल था मनोहर गोप नारायण जी का। मनोहर गोप नारायण जी सवाल करते हैं कि सर, क्या एसआईआर के लिए बीएलओ या निर्वाचन आयोग के किसी भी अधिकारी का ऑफिशियल कॉल किसी भी मतदाता या वोटर्स को आता है क्या? तो देखिए मनोहर जी, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई भी कॉल बिल्कुल नहीं आता है एसआईआर के लिए। ऐसा कोई भी ऑफिशियल कॉल कोई भी अधिकारी किसी भी वोटर को नहीं कर सकता। इस प्रक्रिया में सिर्फ आपका बूथ लेवल ऑफिसर, जिसे हम बीएलओ कहते हैं,
केवल बीएलओ ही घर पर आकर जानकारी लेता है या आधिकारिक नोटिस आपको देता है। आज चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। साथियों, दूसरा सवाल था कि विनोद त्रिपाठी जी का सवाल था ये। विनोद जी का सवाल है कि एसआईआर में अपनी वोटर आईडी अपडेट कराने का सही तरीका क्या है। देखिए विनोद जी, इसका जवाब काफ़ी बड़ा था। अगर मैं ऐसे आपको वीडियो में बता रहा था तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता था, तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसका जवाब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। साथियों, एसआईआर अपडेट के नाम पर यदि आपके साथ या आपके किसी जानकार व्यक्ति के साथ अगर स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, आपको एक सतर्कता रखनी चाहिए। उसके बाद आप अगर किसी के साथ अगर यह स्कैम हो चुका है तो सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें और इसकी शिकायत दर्ज करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करोगे पैसे रिकवर होने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेंगी। साथियों, दूसरा, तुरंत अपने बैंक वॉलेट या आपके जो कार्ड है उन सभी ट्रांजैक्शन उन सबको आप ब्लॉक करवा दें और कस्टमर केयर पर कॉल करके कार्ड, आपके यूपीआई और नेट बैंकिंग की सर्विसेज तुरंत रोक दें। किसी भी अनजान ऐप जैसे SIR.APK का तुरंत मोबाइल सिस्टम से, जो आपके मोबाइल सिस्टम में अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसे अपने मोबाइल से सिस्टम से अनइंस्टॉल कर दें और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसे फैक्ट्री रीसेट भी आप कर सकते हैं। अपने ईमेल, यूपीआई, बैंकिंग ऐप और सोशल मीडिया के सभी पासवर्ड को तुरंत बदल दें, नहीं तो आपके ये भी जो अकाउंट्स है ये भी हैक हो सकते हैं। सामने वाला जो हैकर है आपका ये भी सारा डाटा चुरा के इसको हैक कर सकता है। साथ ही साथियों, cybercrime.gov.in पर भी आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और अपने नज़दीकी साइबर थाने में भी एक रिपोर्ट आप दर्ज कराएं, या आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके हमसे भी निःशुल्क सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, देखिए, वोट देना देश के हर नागरिक का एक अधिकार होता है और यह आप सबका भी अधिकार है। इसीलिए लोग इसे लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और साइबर ठग इसी भरोसे को टारगेट कर रहे हैं, और इससे नागरिक का सिर्फ फाइनेंशियली लॉस ही नहीं होता बल्कि उसका पूरा सिस्टम पर से विश्वास भी टूट जाता है और वह फिर सिस्टम को कोसता रहता है कि हमारे देश का सिस्टम ही खराब है। प्रिय साथियों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मुझे फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें। और साथियों, आप मेरे अन्य फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं जो बाकी अन्य सोशल मीडिया अकाउंट है मुझे उस पर भी फॉलो करके मुझसे आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं डॉक्टर का DR संतोष बजाज। प्रिय साथियों, इस वीडियो को हर घर, हर नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आपकी भी है, तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टेटस स्टोरी पर भी इसे लगाएं। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल आपको एक जागरूक नागरिक बनाना है, इसलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार।